आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है संख्याओं 336 और 54 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी मौसक और एलसीएम यानी लसक ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या क्या है 336 और क्या है दूसरी संख्या 54 है। तो पहली संख्या यानी ए मान लेते हैं, पहली संख्या यानी ए कितना है 336, दूसरी संख्या बी मान लेंगे कितना है 54। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 336 का गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 से कटाएंगे। ठीक है ना। 2 एकम 2, 1 आएगा 6 दूना 12, 1 आएगा 8 दूना 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर एक बार देख लेते हैं 2 से 16 के 86 ले 2 3 2 6 12 1 13 2 कम 2 1 3। ठीक है ना। फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से आ जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना, फिर 3 से 7 3 21। ठीक है ना। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे 54 का, 2 से कटाएंगे। ठीक है ना। तो 27 दूना 54, 2 से नहीं आएगा 3 से, 9 3 27, 3 से 3 कम 3। ठीक है ना। ये कटा देते हैं और 3 से। अब हम लोग इसका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो सम्मिलित होता है वह उसका एचसीएफ होता है यानी मस। आज जो दोनों में सम्मिलित होता है वो वह, और जो नहीं सम्मिलित होता है वह भी, दोनों को गुना कर देते हैं तो हमारा एलसीएम निकलता है। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंडन कितना हो जाएगा इसका 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। फिर 3 गुना 7, एक नहीं लिखते हैं, और 54 का अभाज्य गुणनखंड और वो कितना होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, एक नहीं लिखते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में सम्मिलित होता है जो गुणनखंड वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है ना। तो देखेंगे कौन कौन मिल रहा है दोनों में, ये 2 2 मिल रहा है। ठीक है ना। फिर 3 मिल रहा है, ये 3 3 मिल रहा है। ठीक है ना। 2 और 3 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2 गुना 3 बराबर 6। एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। अब देखिए जो मिलता है ना उसको पहले लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, और उसका गुणनखंड का गुणनफल कर देते हैं तो वह एलसीएम आता है। तो कौन कौन मिला है संख्या 2 गुना 3, ये तो मिल गया। और कौन कौन नहीं मिला है देखिए, यहाँ आपको 2 3 बार नहीं मिला है, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 और गुना 7, ये नहीं मिला है। नीचे वाला में क्या आ जाएगा 3 गुना 3, ये नहीं मिला है। ठीक है ना। तो इसका क्या करते हैं गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो उसका क्या होगा वह एलसीएम होगा। ठीक है ना। तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, कितना है 24 दूना 48 आ रहा है। अब ये देखिए 7 3 21, 21 3 कितना हो जाएगा 63। ठीक है ना। अब गुना करें 3 से 24 के 4 हासिल, 2 3 चौको 12 2 14, 6 8 48 करना 4, 6 चौको 24 और 4 28। ठीक है ना। 4 के 4 8 4, 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 10 के 0 हासिल 3024, कितना आ रहा है 3024। यह आपका एलसीएम हो गया और आपका ये एचसीएफ हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में सम्मिलित होता है वह उसका क्या होता है एचसीएफ होता है, और जो दोनों में सम्मिलित होकर जो बच जाता है उसका भी गुणनफल कर देते हैं तो हमको एलसीएम ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना। तो हमको एलसीएम आ गया 6 और एचसीएफ आ गया 3024। तो अब क्या कर रहे हैं सवाल हमारा कि
एलसीएम और गुणनखंड विधि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएफ के है कि नहीं। नहीं तो दो संख्या गुणनफल कितना है, पहली संख्या कितना है ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ए गुना बी बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ। नहीं यहाँ लिख देंगे सत्यापित, सत्यापित, ठीक है ना, सत्यापित करेंगे इसको। तो पहली संख्या कितना है भाई 336 और दूसरी संख्या कितना है 54 और एलसीएम कितना है जी 3024 और एचसीएफ कितना है 6। अब इसको दोनों को गुना हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब दोनों को 3600 कहाँ गुना करते हैं, यहाँ कर दीजिए, इस समझ में आ जाएगा। 336 में 54 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 6 4 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 4 3 12 13 5 6 30 के 0 हासिल 3 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 5 3 15 16, ठीक है ना। 4 के 4 4 के 4 8 3 11 के हासिल 1 7 1 6 1 7 1 8 18,144 आ गया। फिर इसमें गुना कर देंगे कितना रहा है 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1 14 6 का 18, ये भी आ गया 18,144, दोनों बराबर आ गया। तो हमारा यह सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, नहीं कि इसका बराबर हो गया, सॉल्व बन गया, ठीक है। गुणनखंड विधि से निकल गया एलसीएम और एचसीएफ और इसका सत्यापित भी हो गया, ठीक है। ओके।